Hello friends, welcome back in the class of PLC Theory and Practical। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ बुलियन लॉजिक एंड व्हाट इज़ रिले लॉजिक, और हमने देखा था कि बुलियन लॉजिक और रिले लॉजिक में क्या डिफरेंस है। बुलियन लॉजिक के अंदर हमने एंड लॉजिक, और लॉजिक और नॉट लॉजिक देखा था। ये हमारा और लॉजिक था जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकती है, और आउटपुट 1 तब होगी जब कम से कम एक इनपुट 1 होगी। इनपुट कम से कम एक इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज़ हमारी आउटपुट फॉल्स होगी। आउटपुट फॉल्स का मतलब आउटपुट एनर्जाइज नहीं होगी, आउटपुट ट्रू का मतलब आउटपुट एनर्जाइज हो जाएगी। दिस इज़ और लॉजिक। इसकी टेबल में हमने देखा था जब दोनों इनपुट 0 होगी तो ही हमारी आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज़ हमारी आउटपुट 1 होगी। अगला लॉजिक हमने देखा था एंड लॉजिक। एंड लॉजिक के अंदर क्या था, जब तक हमारी सारी की सारी इनपुट 1 नहीं होगी आउटपुट 1 नहीं हो सकती। इनपुट 1 का मतलब इनपुट ट्रू है और आउटपुट 1 का मतलब आउटपुट ट्रू है या एनर्जाइज है। ये 1 और 0 हमने बुलियन लॉजिक में देखा था, ट्रू और फॉल्स हमने रिले लॉजिक या लैडर लॉजिक के अंदर देखा था कि इनपुट को अगर हमने सारी की सारी इनपुट 1 कर दी तो ही हमारी आउटपुट 1 होगी या एनर्जाइज्ड होगी। ये हमने देखा था केस एंड लॉजिक का, ये इसकी टेबल थी। फिर हमने देखा था नॉट लॉजिक, जिसके अंदर इनपुट अगर फॉल्स होगी तो आउटपुट ट्रू होगी, इनपुट 0 होगी तो हमारी आउटपुट 1 होगी। बुलियन लॉजिक में इसको हमने इन्वर्टर भी कहा था। ये हमारा नॉट लॉजिक था बुलियन में, ये हमारा रिले लॉजिक के अंदर है। रिले लॉजिक के अंदर इनपुट को हमने एन सी से शो किया हुआ है, जबकि एंड लॉजिक और लॉजिक के अंदर इनपुट हमारी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से शो की हुई थी। नॉट लॉजिक के अंदर एक और ख़ास बात थी कि इसमें एक ही इनपुट होती थी और एक ही आउटपुट होती थी, जबकि एंड लॉजिक के अंदर कम से कम 2 इनपुट होती थी, 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकती थी। और लॉजिक के अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकती है, पर आउटपुट एक ही होगी। ये इसकी टेबल देखी थी, जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। आज हम आगे देखेंगे कि अगला लॉजिक जो कि हमारा है नैंड लॉजिक। नैंड लॉजिक के अंदर क्या होता था, ये एंड लॉजिक का उल्टा होता था। एंड लॉजिक में सारी की सारी इनपुट जब तक 1 नहीं होगी तब तक आउटपुट 1 नहीं होती थी। इसके अंदर जब तक हमारी सारी की सारी इनपुट 1, जब हमारी सारी की सारी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट हमारी क्या होगी, 0 होगी। मतलब जब सारी की सारी इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। ये हमने इस बुलियन लॉजिक के अंदर पढ़ा हुआ है। नैंड के केस में क्या होता था, जब सारी की सारी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज आउटपुट 1 हो जाएगी। ये हमारा इस नैंड लॉजिक के लिए लैडर डायग्राम है, रिले लॉजिक है। इसमें इसके लॉजिक में इसकी डेफिनेशन हमारी आती है, फॉर लॉजिकल एंड द रंग कंडीशन विल बी फॉल्स ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। रंग की कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब सारी की सारी इनपुट हमारी ट्रू होगी तो ही हमारी आउटपुट फॉल्स होगी। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये इसकी टेबल है, इसकी टेबल में शो किया हुआ है, जब हमारी दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, जब हमारी एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट 1 है तो भी आउटपुट 1 है, जब एक इनपुट 1 है दूसरी आउटपुट 0 है तो भी हमारी आउटपुट 1 है। पर
जब हमारी दोनों की दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। मतलब जब दोनों इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो, सॉरी, जब दोनों की दोनों इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगी, अदरवाइज़ हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू रहेगा। ये कैसे वो सपोज करते हैं, हम 1 बाय 1 चारों कंडीशन को लेके चलते हैं। जब दोनों की दोनों इनपुट 0 है तो क्या होगा, दोनों ही हमारी जो इनपुट है वो एन सी के ली हुई है, हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के रूप में ली हुई है। तो मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है। जब हमने दोनों को 0 किया तो करंट दोनों से ही फ्लो कर सकता है बड़ी ईजिली, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। तो हमारी जो करंट है वो इनपुट से होता हुआ आउटपुट में चला जाएगा जब दोनों 0 है, और आउटपुट को एनर्जाइज करते हुए वो न्यूट्रल लाइन में पहुंच जाएगा। जब हमारी कंडीशन पहली वाली इनपुट 0 है, दूसरी वाली 1 है, तो क्या होगा, दूसरे वाले से करंट फ्लो नहीं करेगा, पर पहले वाले से करंट फ्लो करता हुआ आउटपुट में पहुंचेगा, आउटपुट को एनर्जाइज करेगा, आउटपुट को एनर्जाइज करके न्यूट्रल लाइन में चला जाएगा। इस तरह से हमारी दूसरी कंडीशन फुलफ़िल होती है। तीसरी कंडीशन के केस में पहले वाले को हमने 1 किया, दूसरे वाले को 0 किया, तो पहले वाले से करंट फ्लो नहीं करेगा, दूसरे वाले से करंट फ्लो करते हुए आउटपुट के पास पहुंचेगा, आउटपुट से होता हुआ न्यूट्रल लाइन में, और आउटपुट को एनर्जाइज कर देगा। इस तरह से हमारी तीसरी कंडीशन फुलफ़िल होती है। चौथी कंडीशन के लिए हमने दोनों को 1 कर दिया। दोनों को 1 करने का मतलब जो इन दो प्लेट्स के बीच में कॉन्टैक्ट है इनपुट्स की, उनका कॉन्टैक्ट हमने हटा दिया। ये भी अब क्या हो गया, फर्स्ट वाली इनपुट एन सी की एन ओ की तरह काम करेगी, और दूसरी वाली इनपुट भी हमारी एन ओ की तरह काम करेगी। एन ओ का मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर दोनों की दोनों प्लेट ही एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो हमारा करंट क्या है, पहली प्लेट तक आगे रुक जाएगा, दोनों ही इनपुट से आगे वो फ्लो नहीं करेगा, और आउटपुट एनर्जाइज नहीं हो पाएगी, आउटपुट 0 ही रहेगी, आउटपुट फॉल्स ही रहेगी। तो ये था हमारा नैंड लॉजिक। अब हम देखते हैं और लॉजिक। और लॉजिक में क्या होता है, जब हमारी सारी की सारी इनपुट 0 होगी तो ही हमारी आउटपुट 1 होगी। मतलब अगर 2 इनपुट लिए तो दोनों को ही हमने 0 करना पड़ेगा तो आउटपुट 1 हो जाएगी। अगर 3 इनपुट हमने लिए तो तीनों को 0 करेंगे तो ही हमारी आउटपुट 1 होगी। अगर किसी भी एक इनपुट को हमने 1 कर दिया, सपोज 3 इनपुट लगी हुई है, हमने इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो आउटपुट क्या होगी, 0। अगर हमने 2 को 1 कर दिया तो भी आउटपुट 0, अगर तीनों को 1 कर दिया तो भी आउटपुट 0। तो मतलब आउटपुट 1 तभी हो सकती है जब हम सारी की सारी इनपुट को 0 करें। सारी की सारी आउटपुट जब फॉल्स होगी तो ही हमारी आउटपुट ट्रू होगी। ये हमारा नोर लॉजिक था। ये और लॉजिक का उल्टा होता है। इसकी डेफिनेशन में क्या कहा गया है, फॉर लॉजिकल नोर द रंग कंडीशन विल बी ट्रू ओनली इफ़ ऑल द इनपुट्स आर फॉल्स। जब सारी की सारी इनपुट्स फॉल्स होगी तो ही हमारी आउटपुट ट्रू होगी। इसको हमने रिले लॉजिक में शो किया हुआ है कि सारी की सारी इनपुट्स को हमने एन सी के रूप में लिया हुआ है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के रूप में, और सभी को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। जबकि नैंड के केस में सारी की सारी इनपुट को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ था। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा नोर लॉजिक की टेबल है, इसमें शो किया हुआ है जब हमारी सारी की सारी इनपुट 0 है। अभी इस केस में हमने 2 इनपुट ली हुई थी, तो दोनों इनपुट जब 0 है तो आउटपुट 1 है। अदरवाइज़ अगर कोई भी एक कंडीशन 1 है तो आउटपुट हमारी 0 है। ये इस टेबल में शो किया हुआ है। इस लॉजिक से क्या हुआ, जब हमने दोनों को 0 किया तो ये दोनों की दोनों क्या है, वर्किंग कंडीशन में है। करंट यहाँ से चलते हुए पहले प्लेट तक आएगा, दोनों ही कॉन्टैक्ट में है प्लेट्स, तो करंट आगे फ्लो हो जाएगा। आगे फ्लो होने के बाद वो दूसरी जो इनपुट है उस तक पहुँचेगा, और फिर देखेगा कि इसके भी कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्टेड है,
तो वो दूसरी इनपुट को भी क्रॉस कर जाएगा फ्लो करते हुए और आउटपुट में पहुंच जाएगा। आउटपुट को एनर्जाइज करते हुए न्यूट्रल लाइन तक पहुंच जाएगा। इस तरह हमारी जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी या एनर्जाइज्ड हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, जब हमारी दोनों इनपुट 0 है। दूसरा केस लेते हैं, जब पहली वाली इनपुट 0 है, दूसरी वाली इनपुट 1 है, तो क्या होगा, पहली वाली से करंट फ्लो करेगा पर दूसरी वाली की पहली प्लेट तक आगे करंट रुक जाएगा क्योंकि आगे कॉन्टैक्ट नहीं है। 1 का मतलब दोनों प्लेट के बीच में से कॉन्टैक्ट को हमने हटा दिया, तो आउटपुट क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी, फॉल्स रह जाएगी। तीसरे केस में जब हमारी पहली इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, तो क्या होगा, करंट पहली इनपुट की पहली प्लेट पर आगे रुक जाएगा और उसको दिखेगा आगे कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आगे फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या रह जाएगा, 0, एनर्जाइज नहीं हो पाएगा। चौथी कंडीशन, जब दोनों ही 1 है तो क्या हुआ, तो भी क्या हुआ, करंट हमारी पहले इनपुट की पहली प्लेट तक आगे रुक जाएगा, आगे कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो आगे जाएगा ही नहीं, तो आउटपुट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फॉल्स रह जाएगी। ये था हमारा नोर लॉजिक। अगला हम देखते हैं एक्सओर लॉजिक। एक्सओर लॉजिक को हमने शो किया हुआ था। और लॉजिक के साथ हमने इनपुट के अंदर एक कर्व लाइन ड्रॉ की हुई थी। ये वाली लाइन जो है वो और लॉजिक ये था हमारा, इसके साथ एक कर्व लाइन और ड्रॉ कर दी, तो ये क्या बन गया, एक्स और लॉजिक बन गया। एक्स और लॉजिक में भी कम से कम 2 इनपुट हो सकती है, 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकती है, पर आउटपुट एक ही होगी। इसमें आउटपुट 1 तब होगी जब हमारी दोनों इनपुट अपोजिट होगी, या तो वो होगी पहली वाली इनपुट 0, दूसरी वाली 1, या पहली वाली 1, दूसरी वाली 0। तो इन दोनों केस के अंदर हमारी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट 0 होगी। अगर सारी की सारी इनपुट एक जैसी है तो आउटपुट हमारी फॉल्स होगी। यही इसकी डेफिनेशन में भी कहा गया है, फॉर लॉजिकल एक्सओर द रंग कंडीशन विल बी फॉल्स ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर आइदर फॉल्स और ट्रू। जब हमारी सारी की सारी इनपुट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो हमारी आउटपुट फॉल्स होगी। लैडर लॉजिक या रिले लॉजिक में इसको कैसे शो किया हुआ है, इसके अंदर हमने 4 इनपुट शो की हुई है। बेसिकली ये 4 इनपुट ना हो गए, 2 इनपुट ही है। पहली इनपुट हमने ली है IN1 और दूसरी इनपुट ली है हमने IN2। इन दोनों को हमने अलग अलग कॉन्टैक्ट के रूप में शो किया हुआ है। पहले वाले को हमने किया हुआ है नॉर्मली ओपन, दूसरे वाले को हमने लिया हुआ है नॉर्मली क्लोज। तो पहली जो रंग है उसकी ऊपर वाली जो लाइन है उसके अंदर 2 इनपुट, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज के रूप में हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। इसी रंग के पैरेलल के अंदर हमने एक और लाइन ड्रॉ की हुई है जो इसी रंग का पार्ट है, पैरेलल कनेक्शन बनाया हुआ है। उसके अंदर हमने फिर से 2 इनपुट ली है, पर वो 2 इनपुट पहली वाली 2 इनपुट की रिवर्स है। इनपुट 1 हमारी अब नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट के रूप में है और दूसरी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के रूप में है, जबकि पिछली वाली के ऊपर वाली के केस में क्या था, ये नॉर्मली ओपन था, ये नॉर्मली क्लोज था। इस तरह से हमने ली 2 इनपुट है, इनको हमने नाम क्या दिया हुआ है, ये दोनों की दोनों हमारी IN1 है और ये दोनों की दोनों हमारी IN2 है। तो जब हम सपोज इसको 0 करेंगे तो ये भी 0 रहेगी, और जब इसको 0 करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। किसी भी एक को 1 करने का मतलब, सपोज हमने IN2 को 1 कर दिया तो ऊपर वाला IN2 भी 1 हो गया और नीचे वाला IN2 भी 1 हो जाएगा। ऊपर वाला IN2 1 होने से क्या होगा, ये वाला जो है हमारा कॉन्टैक्ट ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट की तरह काम करेगा, और इसको 1 करने से ये किस तरह काम करेगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट की तरह काम करेगा। अब हम इस लॉजिक को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी टेबल में हमने शो किया हुआ है
जब दोनों कंडीशन हमारी, दोनों इनपुट हमारी अपोजिट होगी तो आउटपुट हमारी 1 है। अदरवाइज़ जब दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट या तो 0 है या दोनों इनपुट 1 है, तो आउटपुट हमारी क्या है, 0 है। जब हमने दोनों इनपुट को 0 0 किया तो क्या हुआ, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। इस केस में जो ये वाली इनपुट है हमारी, ये क्या हुआ, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बन गया। दिस वन इज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये वाला क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मल कंडीशन नॉर्मली क्लोज का नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली ओपन का नॉर्मली ओपन होता है। जबकि दूसरी वाली जो इनपुट है हमारी, उसमें इसको 0 करने से ये क्या हुआ, नॉर्मली क्लोज, और ये क्या हो गया, नॉर्मली ओपन। तो ऊपर वाली पहली वाली नॉर्मली ओपन हुई, दूसरी वाली नॉर्मली क्लोज, नीचे वाली पहली वाली नॉर्मली क्लोज, दूसरी वाली नॉर्मली ओपन, 0 0 0 0 करने से। अब करंट फ्लो कैसे करेगा, जब ये नॉर्मली ओपन है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो पहली वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब सेम कंडीशन, ये वाली नॉर्मली ओपन है तो करंट हमारा दूसरी वाली लाइन से भी पास नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0, मतलब फॉल्स, और एनर्जाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जब हमने दोनों को 0 0 दिया तो सपोज ऊपर वाली दोनों 1 है, नीचे वाली दोनों भी 1 है, तो इस केस में क्या हुआ, जब इसको 1 किया तो ये कैसे काम करेगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के रूप में। जब इसको 1 किया तो ये क्या करेगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। पर जब हमने इसको 1 किया तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन, और जब इसको 1 किया तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन। तो दोनों को 1 करने से क्या हुआ, ऊपर वाली लाइन के अंदर भी एक नॉर्मली ओपन है, नीचे वाली लाइन के अंदर भी एक नॉर्मली ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में भी आउटपुट क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब पहले वाले को 0 किया, दूसरे वाले को 1, तो नीचे भी पहली वाली 0, दूसरी वाली 1 हो जाएगी। तो पहली वाली 0 करने से क्या हुआ, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बन गया। इसको 1 करने से ये क्या बन गया, ये भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बन गया। पर नीचे वाली लाइन के अंदर जब इसको 0 किया तो ये क्या बन गया, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बन गया। और इसको जब 1 किया तो ये क्या बन गया, नॉर्मली जब मैंने इसको 0 किया तो ये क्या बन गया, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। और जब इसको 1 किया तो ये क्या बन गया, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो जो नीचे वाली लाइन है हमारी, उसमें दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट क्या बन गए, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। जबकि दोनों ऊपर वाली में क्या बन गए, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो ऊपर वाली लाइन से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा नॉर्मली क्लोज वाले कॉन्टैक्ट वाली लाइन से। तो नीचे वाली लाइन से करंट फ्लो करते हुए वो इसके अंदर दोनों नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो करंट यहाँ से फ्लो करते हुए आउटपुट तक पहुँचेगा और आउटपुट को एनर्जाइज कर देगा या 1 कर देगा और न्यूट्रल में पहुँच जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आउटपुट हमारी 1 हो गई। अब देखते हैं तीसरा केस, जब हमारा पहली वाली इनपुट 1, दूसरी वाली इनपुट 0 है, तो क्या होगा, नीचे भी यही होगा 1 0। इसको 1 करने से ये क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। इसको 0 करने से ये भी क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। पर जब इसको 1 किया तो ये क्या हो गया, नॉर्मली ओपन। इसको 0 किया तो ये भी क्या हो गया, नॉर्मली ओपन। तो नीचे वाली जो लाइन है ये नॉर्मली ओपन वाली लाइन बन गई, ये दोनों की दोनों नॉर्मली ओपन है, जबकि ऊपर वाली दोनों की दोनों कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बन गए। तो ऊपर वाली लाइन में जब दोनों नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बन गए तो करंट हमारा ऊपर वाली लाइन से फ्लो करता हुआ आउटपुट तक पहुंचेगा, आउटपुट को एनर्जाइज करेगा, उसको 1 करेगा और
दूसरी वाली रेल के अंदर पहुंच जाएगा L2 के अंदर। तो इस तरह से आउटपुट हमारी 1 हो जाएगी। तो ये था हमारा एक्स और लॉजिक। अगला हम देखते हैं एक्स नोर लॉजिक। एक्स नोर लॉजिक में क्या होता है, जब हमारी दोनों इनपुट सेम होगी तो आउटपुट हमारी ट्रू होगी, अगर दोनों इनपुट अपोजिट होगी तो आउटपुट हमारी 0 होगी या फॉल्स होगी। फॉर लॉजिकल एक्स नोर द रंग कंडीशन विल बी ट्रू ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर आइदर फॉल्स और ट्रू। जब दोनों की दोनों इनपुट एक जैसी होगी, या तो ट्रू या फॉल्स, तो ही हमारी आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होगी। ये हमारा बुलियन लॉजिक था। एक्स और गेट के साथ एक बबल लगाया गया है, तो ये एक्स नोर लॉजिक बन गया। एक्स नोर लॉजिक रिले लॉजिक में क्या है, पहली वाली लाइन के अंदर हमने दोनों नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिए हुए हैं, जबकि दूसरी वाली लाइन के अंदर हमने दोनों ही इनपुट नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के रूप में लिए हुए हैं, और दोनों इनपुट वाली लाइन को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करते हुए एक ही रंग से, एक ही आउटपुट से कनेक्ट किया हुआ है। इन दोनों इनपुट को हमने सेम नाम दिया, जब एक चेंज होगा तो दूसरे वाला भी चेंज होगा। इन दोनों को हमने दूसरा नाम दिया है, इनको भी एक चेंज करने से दूसरे वाले की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका लॉजिक कैसे होगा, जब हमने दोनों को 0 0 दिया, जब दोनों को 0 0 दिया तो ऊपर वाले दोनों कॉन्टैक्ट क्या हो गए, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हो गए, जबकि नीचे वाले क्या हो गए, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हो गए। तो ऊपर वाले ओपन कॉन्टैक्ट होने से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा नीचे वाले से, क्योंकि दोनों के दोनों नॉर्मली क्लोज है, तो करंट फ्लो करेगा यहाँ से आउटपुट में जाएगा, इसको एनर्जाइज करेगा, इसको 1 करेगा और रेल 2 के पास पहुँच जाएगा, L2 के पास। जब दोनों 1 हैं तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों हमारे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। नॉर्मली क्लोज को 1 नॉर्मली ओपन में कन्वर्ट कर देता है, और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे 1 की कंडीशन में। तो करंट हमारा जो है वो यहाँ से फ़्लो करेगा और यहाँ से फ़्लो नहीं करेगा। कैसे फ़्लो करेगा, करंट हमारा ऊपर वाली लाइन से होता हुआ आउटपुट में जाएगा, आउटपुट को एनर्जाइज करते हुए वो रेल 2 के पास पहुंच जाएगा। इस तरह से हमारी आउटपुट 1 हो जाएगी। पर जब कंडीशन हमारी आती है जब दोनों अपोजिट होते हैं, पहले वाली 0 दूसरे वाली 1, पहले वाली 0 दूसरे वाली 1, तो क्या होगा, ये वाली नॉर्मली ओपन है। जब किसी भी रंग के अंदर एक भी इनपुट नॉर्मली ओपन है तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। सेम जब हमने इस इनपुट को 1 किया तो ये भी क्या काम करेगी, नॉर्मली ओपन का काम करेगी, तो करंट यहाँ से भी फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0। सेम अगर हमने पहली इनपुट को 1 किया, दूसरी इनपुट को 0 किया, तो क्या हुआ, ये वाली इनपुट क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहेगी, और ये वाली इनपुट भी हमारी नॉर्मली ओपन की तरह काम करेगी। तो ऊपर वाली से भी करंट फ्लो नहीं करेगा और नीचे वाली से भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे कि आउटपुट 0 हो जाएगी। तो ये था हमारा एक्स नोर लॉजिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज डालकर उस डाउट को क्लियर भी कर सकते हो। थैंक यू।